सभी स्टूडेंट साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यदि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। इसमें जो प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल सकें। दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? विकल्प ए 57, बी 47 और सी 27 है और विकल्प डी जो है वो 40 शिक्षक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो बी है, 47 शिक्षक। संबंधित तथ्य: देश भर के 47 शिक्षकों को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षक और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र राष्ट्रीय चयन समिति का गठन किया था। बिहार के 2 शिक्षकों को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अवार्ड की स्वतंत्रता राष्ट्रीय चयन समिति ने राज्यों से शिक्षकों का चयन साक्षात्कार आदि के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। प्रश्न नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? इसके विकल्प हैं ए 2.5%, बी 3.5% और सी 6.5% है। विकल्प डी जो है 4.5% है। तो इसका सही जवाब जो है विकल्प डी है, 4.5%। संबंधित तथ्य: भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से 4.5% नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर शून्य से 6% से लेकर 7.6% नीचे रहने की संभावना जताई है। बैंक ने कहा है कि जनवरी से मार्च 2020-21 तिमाही में वृद्धि दर सकारात्मक रहने की संभावना है। प्रश्न 3, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? इसके विकल्प हैं ए 6 महीना, बी 8 महीना, सी 10 महीना और डी 11 महीना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो विकल्प ए है, 6 महीना। संबंधित तथ्य: असम में सशस्त्र बल अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्रवाई करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह कानून असम में नवंबर 1990 से जारी है। इसे हर 6 महीने में नवीनीकृत किया जाता है। प्रश्न 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन होगा? ए बिहार, बी पंजाब, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो विकल्प सी है, कर्नाटक। संबंधित तथ्य: कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने यह घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है।
अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। प्रश्न 5, निम्न में से किस आईआईटी संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? इसके विकल्प हैं ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईटी रुड़की। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो विकल्प ए है, आईआईटी बॉम्बे। संबंधित तथ्य, आईआईटी बॉम्बे ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। अनुसंधानकर्ताओं के दल के अनुसार LIS बैटरी की प्रौद्योगिकी हरित रसायन वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि इस प्रौद्योगिकी में अरबों डॉलर के उद्योगों की सहायता की क्षमता है, जिसमें तकनीकी गैजेट, ड्रोन, विद्युत चालित वाहन और कई अन्य उत्पादों के कारोबार हैं जो ऐसी बैटरियों पर आधारित हैं।